भारत का संक्षिप्त इतिहास। यहाँ पे हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ। 327 से 326 ईसा पूर्व भारत पे अलेक्जेंडर का हमला हुआ। अलेक्जेंडर का मतलब यहाँ सिकंदर से है। सिकंदर का हमला हुआ। इसने भारत और यूरोप के बीच एक भूमार्ग खोल दिया। 313 ईसा पूर्व जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय हुई। 273 से 232 ईसा पूर्व का समय अशोक का शासनकाल था। 261 ईसा पूर्व कलिंग की विजय हुई। 145 से 101 ईसा पूर्व एलारा का क्षेत्र श्रीलंका के चोल राजा का समय था और 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ। तो इस अध्याय में हम 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की जन्म के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का समय। महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध कहते हैं, वे 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की तात्कालिक राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां माया देवी का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनको पाला। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव अर्थात मृत और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानामा और अष्टागी नाम के 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। इनलाइटेंड। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ
उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी, वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे मुख्य रूप से बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी बाद में इनका अनुयायी बना था। बुद्ध के मृत्यु की 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा, जो आज कुशीनगर में है, चुंद के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध के साथ में 3 घटनाएं। एक तो उन्होंने अपने गृह का त्याग किया, वो महाविनिष्क्रिय था। दूसरा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया। और इन्होंने जो उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा। मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। बुद्ध का मतलब होता है जागृत। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है। तीसरा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। जब हमारी हर तरह की तृष्णा मिट जाती है तो उसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक वो होते थे जो धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ले लिया। उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल रखी गई। जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे उनमें भिक्षुक और उपासक, भिक्षुओं की संख्या बढ़ती चली गई। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिदल हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होते हैं, हीनयान और महायान। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पे जोर दिया। वो है अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।